नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई हैं उससे संबंधित जानकारी। इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत मेडिकल असिस्टेंट नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई के लिए सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डिटेल में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। भारतीय वायुसेना इनवाइट इंडियन गोरखा सब्जेक्ट टू नेपाल मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर रिक्रूटमेंट रैली। यहाँ आप देखेंगे 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 के अंतर्गत इस रैली को कंडक्ट किया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा एयरमैन के पदों के लिए ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो डिटेल में यहाँ आप देखेंगे केवल मेल कैंडिडेट्स ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो यहाँ पर रैली की डेट्स हैं 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 रखी गई है। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट यहाँ आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए बीएससी फार्मेसी का या फिर बीएससी होनी चाहिए फार्मेसी में। यहाँ जो एक्टिविटी होंगी सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस, रिटन टेस्ट होगा, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो टेस्ट है मेडिकल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ये जो वैकेंसी हैं इनके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल होंगे। इन पदों के लिए आवेदन 22 मई से लेकर 22 मई तक किए जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 5 जून 2024 तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉन मैरिटल हैं, मेडिकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, साथ ही आवेदक अनमैरिड होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे 2 जनवरी 2004 और 2 जनवरी 2008 के बीच आवेदक का जन्म होना चाहिए। जबकि मेडिकल असिस्टेंट जिनके पास डिप्लोमा है या बीएससी फार्मेसी में जिन्होंने की है वह भी अनमैरिड होने चाहिए और उनका जन्म 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए इंटरमीडिएट विज्ञान सब्जेक्ट के साथ में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में 50% अंक होने चाहिए कम से कम। साथ ही इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है 2 साल की अवधि का, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 50% अंकों की बाध्यता रखी गई है। दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी या बीएससी इन फार्मेसी। यहाँ पर भी 50% मार्क्स आवेदक के होने चाहिए। साथ ही आवेदक ने फार्मेसी या डिप्लोमा बीएससी की डिग्री जिस भी कॉलेज से प्राप्त की है वह स्टेट फार्मेसी काउंसिल या काउंसिल ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन बेस रिपेयर डिपोट एयरपोर्ट चंडीगढ़ में आयोजन किया जाएगा। यहाँ जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आवेदक का हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट यहाँ 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूर होना चाहिए और वेट जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनल होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। हियरिंग यहाँ पर प्रॉपर हियरिंग आवेदक को होनी चाहिए, 6 मीटर तक की डिस्टेंस से वो प्रॉपर हियर कर सकता हो यानी सभी चीज़ों को सुन सकता हो। यहाँ पर जो सर्विस का
पीरियड होगा, पहले उन्हें 20 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन उन्हें बाद में उसे 57 साल की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। इनिशियली जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग JBPT के लिए डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट पर भेजा जाएगा। जो कैंडिडेट JBPT ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ट्रेड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि सभी प्रकार की ट्रेनिंग स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें एयरमैन के रूप में ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा है कोई किसी भी कैंडिडेट को ट्रेनिंग के दौरान अपनी फैमिली के साथ रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अनमैरिड कैंडिडेट ही इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। साथ ही जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं वो सभी प्रकार की ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद में ही अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ जो वेतनमान होगा 14,000 ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में उन्हें मिलिट्री सर्विस पे MSP 26,900 रुपये हर महीने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो DA है वो दिया जाएगा और अन्य जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, जिसे CPMA, लीव राशन अलाउंस, LRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, HRA, ये सभी अलाउंस आवेदक को दिए जाएंगे या कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उनको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर परमिट किया जाएगा। अन्य जो पर्क्स हैं, सुविधाएं हैं, जैसे राशन, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, CSD फैसिलिटीज़, लीव 60 डेज की एनुअल और 30 डेज की कैजुअल लीव एक कैलेंडर ईयर में यहाँ पर दी जाएंगी। LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस कवर होगा 55 लाख तक का, यानी 3200 रुपये पर मंथ यहाँ पर काटा जाएगा। एयरमैन और अदर जो फैसिलिटी हैं, ग्रुप हाउसिंग स्कीम भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th 12th डिप्लोमा, BSc फार्मेसी, ये सभी NOC सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, इसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 21 साल तक है 7 मिनट 30 सेकंड उनको दिए जाएंगे। जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा है या जिनके पास डिप्लोमा या BSc फार्मेसी का डिग्री है। इसके अतिरिक्त यहाँ 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वैट्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान कंप्लीट करने होंगे। रिटन टेस्ट जो होगा, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो PFT को क्वालिफाई कर लेंगे। रिटन टेस्ट जो होगा OMR पर आधारित होगा। यहाँ सभी जो प्रश्न हैं वो मल्टीपल चॉइस MCQ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट जो होगा 45 मिनट का होगा। यहाँ 20 प्रश्न इंग्लिश के होंगे। इसके साथ ही यहाँ जो रीजनिंग जनरल अवेयरनेस पर है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और सबका जो स्टैंडर्ड है डिफ़िकल्टी लेवल वो 12th लेवल का होगा। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली। रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और ना ही उनके लिए कोई अंक दिया जाएगा। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्क्स के रूप में। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 लिया जाएगा उसी दिन या फिर अगले दिन। इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की एडेप्टिबिलिटी कंडीशंस को परखा जाएगा कि वो एनवायरनमेंट, इंडियन एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को किस तरह से
समझ पाते हैं और किस तरह से उसको सहन कर पाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उन सभी क्वालिफाई कैंडिडेट्स का जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसका आयोजन एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ब्लड हीमोग्लोबिन, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन, बायो केमिस्ट्री, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एलएफटी और एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी और अन्य नेसेसरी जो मेडिकल टेस्ट हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। फीस पेमेंट हो जाने पर उसका एक प्रिंट आउट या उसकी रिसिप्ट अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रख लेना है, जिसका प्रयोग आप बाद में कर सकते हैं मांगे जाने पर। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन या जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ें। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर। वहां जाकर आप मेडिकल असिस्टेंट नॉन टेक्निकल ग्रुप वाई के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस को जमा करा सकते हैं 22 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 के बीच में। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।